एनडीए के 28 तारीख तक ये सपोर्ट आपका जारी है। तो डॉक्टर राजेश ने बताया ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि हर घर तक लोग पहुंच जाए और हर घर तक सेंसिटाइज करें। थैंक यू। अगर हम चूक गए तो 1 साल बाद मौका है, तो ट्रांसमिशन बिहार में भी होता गया है। इसीलिए कहा गया कि एक सिंपल जिसके नुकसान बिल्कुल नहीं है और माइनर कभी कभी इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन दवा की पूरी दुनिया में ये दवाएं वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग है, सबसे सुरक्षित दवाओं में एक दवा है। और इस दवा को एक बार खाने पर ही हमारे शरीर में अगर इन्फेक्शन है तो वो उस स्तर पे आ जाता है कि फिर ट्रांसमिशन नहीं होगा। और ऐसा लगातार अगर 5 साल कर लिया जाए, यानी 5 खुराक 5 साल, तो हम लोग पिछले कई साल से मिल रहे हैं, यानी कि हम मान के चलें कि इस साल को हम क्यों ना अंतिम राउंड माने, कि हम सभी लोगों को दवा खिला दें और अगले राउंड में जब हम चेक करें तो हर जगह पर ट्रांसमिशन ऐसा लगे कि ट्रांसमिशन कम हो गया है, साइंटिफिकली पता चल जाए कि ट्रांसमिशन कम हो गया है। इसीलिए इस बार का एमडीए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहा गया, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वजन दवा सेवन, बांटा नहीं जाएगा, खिलाया जाएगा। अब कल्पना करें कि अगर आपके घर में कोई टीम, मान लीजिए जहां पे इन्फेक्शन है वहां पर टीम आई, तो पहली बार में वो सबको दवा नहीं खिला पाएगी, क्योंकि आप यहां बैठे हैं, आप नहीं खा सकते, आपका बच्चा स्कूल गया होगा वो भी नहीं खा सकता, तो दवा देकर नहीं आना है। इसके बाद उस टीम को दोबारा तब जाना है जबकि आपकी उपस्थिति या आपके बच्चे की उपस्थिति हो, रीविजिट होनी चाहिए। तो इस तरह से सारा प्रयास यही है गवर्नमेंट का, पार्टनर्स का, WHO का, कि हर हाल में दवा पेट में जानी चाहिए, लेकिन खाली पेट नहीं होना चाहिए। स्कूलों में भी दवा खिलाई जाएगी। अब हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं जिससे आपको तो कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। 10 फरवरी से लगाकर 28 फरवरी तक यह कार्यक्रम सभी 34 जिलों में चलाया जाएगा, जिनमें प्रारंभ के 14 दिनों तक यानी 10 फरवरी से लगा करके 25 फरवरी तक हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा सभी के घर घर में जाकर सभी को अपने समक्ष दवा का सेवन कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में यह इंश्योर करना है, यह हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि दवा को प्रत्यक्ष अपने सामने खिलाया जाना है, किसी भी परिस्थिति में दवा का वितरण नहीं होना है। दूसरा कि इस बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में 11 फरवरी को एक विशाल मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय स्वास्थ्य सचिव श्री लोकेश कुमार सर, हमारे कार्यपालक निदेशक श्री अमित कुमार पांडे सर और हमारे अपर कार्यपालक निदेशक श्री कुमार गौरव सर डेडिकेटली सपोर्ट कर रहे हैं। लगातार सारे इंस्ट्रक्शंस इशू किए जा रहे हैं। PRI विभाग के साथ साथ समाज कल्याण विभाग, ICDS डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और लगभग 30 से ज्यादा विभागों के साथ हम लोगों ने समन्वय स्थापित किया है और हमारे इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए हमने सभी लोगों से सहयोग की अपील की है। इस बार हमारे पास 34 जिलों में लगभग 11 करोड़ आबादी है, लेकिन जैसा कि अभी डॉक्टर राजेश सर ने बताया कि हमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और ऐसे व्यक्ति जो किसी असाध्य रोग या बेडरिडन पेशेंट्स हो, उन्हें छोड़ करके बाकी सभी लोगों को, तो लगभग हमारे पास 8 करोड़ 97 लाख या हम कहें लगभग 9 करोड़ लक्षित आबादी है, जिन्हें इस बार दवा का सेवन कराया जाएगा, जिसमें 11 तारीख का हमारा जो MDA मेगा कैंप है, उसके लिए हमारा जो टारगेट है कि हमारी जो इन 34 जिलों में लगभग 1 से 1.5 करोड़ जीविका दीदी जो है उनके लिए एक्सक्लूसिव, और ये कमिटमेंट है कि हम लोग 11 तारीख को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम लगभग एक दिन में 1 करोड़ से 4 करोड़ जीविका दीदियों को कवर करेंगे। ये इसके लिए बिहार दृढ़ संकल्पित है। जिले कौन से हैं जहां दवा नहीं? मैं डॉक्टर अनुज सिंह रावत, मैं राज्य सलाहकार फाइल एरिया के पद पर पदस्थ हूँ। बिहार में 4 जिले ऐसे हैं जहां पर यह संक्रमण, इसका ट्रांसमिशन कम हो गया है और अब हम अच्छी बेहतर स्थिति में आ गए हैं। अररिया, अरवल, किशनगंज और मधेपुरा।